तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है उसके अंदर जो चक्की भाप बना रही है, वो भाप बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होता है वो क्या होता है, वो भाप क्यों बनती है, इस टॉपिक के बारे में मैं आज बात करूंगा। क्योंकि बहुत से भाई इस चक्की की टकाई करते हैं जाम पाट की। वो कैसे करते हैं कि वो जाम पाट के अंदर भी ही यहाँ नाली बना देते हैं, जबकि एक ही पार्ट के नाली एक ही पार्ट के अंदर बननी चाहिए, फ्रेबल पार्ट के अंदर। और भाई सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं कि दोनों पार्ट के अंदर नाली बना देते हो। वो नाली बनाने से जो यहाँ से जो दाना गेहूं गिरेगा, आपको पता नहीं है कि गेहूं की पिसाई कैसी होती है चक्की के अंदर। चक्की का जो भाप बनाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो पार्ट का मिलान होता है। क्योंकि जब पार्ट एक पार्ट दूसरे पार्ट से मिलेगा ही नहीं तो भाप बनेगी चक्की में। क्योंकि ये यहाँ से जो ये देखो आप, ये मैंने ये पार्ट अपनी चक्की के अंदर से निकाल दिया है, जबकि ये पार्ट मेरे हिसाब से अभी चलना था, पर क्योंकि ये पार्ट बार बार यहाँ से दब रहा था और ये चक्की बराबर दूसरे पार्ट से टच नहीं हो रहा था ये पार्ट। क्योंकि जैसे पिसाई होती है, जैसे यहाँ से गेहूं जाते हैं और यहाँ से गेहूं जाने के बाद में ये यहाँ चढ़ के और यहाँ दलिया बनता है और यहाँ उसकी बारीक बारीक कनी बनना शुरू हो जाती है और यहाँ आटा बनता है। लेकिन क्योंकि हर बार ये पार्ट जब मैं टकाई करता था तो यहाँ से ये पार्ट डाउन हो रहा था, यहाँ ये पार्ट डाउन हो रहा था, तो आटा डायरेक्ट यहाँ जाके बन रहा था। इसीलिए बार बार चक्की भाप बनाने, मेरे वैसे भाप नहीं बन रही थी, पर बहुत से भाइयों की यहाँ से अगर यहाँ डायरेक्ट आटा बनेगा तो भाप बनना शुरू हो जाएगी, ये स्वाभाविक बात है। इसीलिए हर बार जब भी आप टकाई करो तो पार्ट का मिलान होना बहुत ही जरूरी है। आप इन छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे, पार्ट मिलेगा नहीं, तो आप की चक्की भाप बनाएगी। क्योंकि यहाँ अगर आपको चक्की को मिलाने के लिए जब भी आप टकाई करोगे तो यहाँ से आपको लेवल देखना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से पार्ट टच हो रहा है और कहाँ से टच नहीं हो रहा है। और ये देखने के लिए आपको पार्ट को एक धूप के नीचे ले जाना है और साइड से देखना है, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मेरे पार्ट को दिखाऊं तो देखो, यहाँ अच्छी बारीकी से देखूं तो यहाँ पालिश आ रही है, यहाँ पालिश आ रही है, मतलब यहाँ से मेरा पार्ट टच हो रहा था और यहाँ तक ही मेरा पार्ट टच हो रहा था। और अच्छी तरीके से दिखाऊं तो यहाँ से मेरा पार्ट टच नहीं हो रहा था, तो इस जगह से मेरा पार्ट ज्यादा लग रहा था, यहाँ से कम लग रहा था। और यहाँ से अगर ज्यादा लगेगा पार्ट और यहाँ से कम लगेगा तो आप ज्यादा दाब लगाओगे। ज्यादा दाब लगाने की वजह से चक्की के अंदर भाप बनेगी। हमेशा पूरा पार्ट अगर बराबर टच होगा, यहाँ तक पार्ट अगर यहाँ तक बराबर टच होगा तो चक्की भाप नहीं, पूरा पार्ट टच होगा तो चक्की भाप नहीं बनाएगी। इसीलिए जब भी आप पार्ट की टकाई करो तो जो पत्ता ज्यादा लग रहा है उसकी ग्राइंडर से हल्की सी पॉलिश ले, हल्की सी एक तरह। यहाँ से अगर पार्ट टच हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो जो पत्ता टच हो रहा है उसको उसकी हल्की सी पॉलिश ले ले, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दे, जो ज्यादा हो रहा है उसको, यानी पूरे पार्ट की आपको पूरी तरीके से एक लेवल में पॉलिश लेनी है। और जहां से अगर पत्ता नहीं टच हो रहा है उसको छोड़ दे, तो ये पार्ट पूरा इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और लगभग आपको यहाँ तक पार्ट को टच करना है। अगर आपको अच्छी पिसाई जो करनी है तो यहाँ तक पार्ट का आपका लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब भी पार्ट की टकाई करते हो सिर्फ धारी डाल देते हो और धारी डालते ही आप देखोगे कि पार्ट टच गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी अगर पार्ट यहाँ से जब भी आप चक्की खोलोगे तो यहाँ से आपको हर बार पार्ट दबा हुआ मिलेगा। वो दबने का एक ही कारण होता है कि यहाँ चक्की सबसे ज्यादा दबाव यहाँ पड़ता है। जब गेहूं दाना फूटता है तो सबसे ज्यादा लोड यहाँ पड़ेगा, और लोड पड़ेगा तो यहाँ से पार्ट हर बार दबेगा। और आप इस चीज को नोटिस नहीं करते हो, क्योंकि पार्ट क्यों दब रहा है। बस आप तो चक्की खोली, धारी डाली और बस ओनली पार्ट वापस चक्की फिट कर देते हो, जबकि आपको हर बार चक्की को लेवल करना पड़ेगा। जब भी खोलेंगे, अगर आपका अच्छा पार्ट है तो आपको हर बार लेवल करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार खोलोगे जब लेवल करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर हल्का पार्ट है तो आपको हर बार चक्की को लेवल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आटा सही तरीके आएगा और भाप नहीं बनाएगा। ये ध्यान रखिए आप हर चीज का, छोटी छोटी बातों का। ये आपको बिल्कुल
इस पूरे पार्ट को यहाँ तक टच करना है, हल्के हल्के से पॉलिश उड़ानी है। जहां जहां आपका पत्ता लग रहा है वहां वहां की पॉलिश लेनी है, जहां जहां नहीं लग रहा है वहां की पॉलिश नहीं लेनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पार्ट की जो टकाई, मैं चक्की जब खोलूंगा मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि आपको टकाई कैसे करनी है। और आप एक छोटी सी और बात को ध्यान रखें कि आप जब भी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको डाउन रखें, यहाँ तक ओनली, यहाँ तक डाउन रखें बस। ओनली ये 4 अंगुल पे पार्ट डाउन होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल प्लेन पार्ट चाहिए यहाँ तक कंप्लीट। और धारी वन साइड बनाए जब भी गलेंडर की, तो यहाँ अगर इस तरह से चढ़ाव हो रहा है तो एक साइड से धारी बनाए, दोनों तरफ से नहीं बनाए। दोनों तरफ से धारी बनाने में ये होगा कि आपका जो दाना यहाँ से फूट के जाएगा वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। आपने खड़ी धारी बना दी इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा और आटा मोटा आएगा। इसीलिए आप एक तरीके से धारी बनाए, एक साइड से, ओनली वन साइड से, इस टाइप टेपर और यहाँ, तो दाना यहाँ से टच होता है ऊपर चढ़ते है और बाहर फिक जाएगा यहाँ तक। और एक विशेष ध्यान रखें कि गाला एक ही पार्ट का, ओनली फ्रेवल पार्ट का खोले। जाम पार्ट का गाला आप खोलोगे तो आपके दानी आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप दोनों पार्ट के गाले खोलते हो, जबकि मैं एक पार्ट के गाले खोलता हूँ उसके बाद भी मेरा आटा कभी गर्म नहीं आता है। तो इन छोटी छोटी की बातों का ध्यान रखो आप। हर भाई का कमेंट, बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे चक्की भाप बना रही है, तो भाप बनाने के एक ही कारण है कि आपका पार्ट लग नहीं रहा है, बराबर टच नहीं हो रहा है। आप और टच कर देखना है आपको अच्छी तरीके से, तो आप उस पार्ट को धूप में ले जाके देखो और वहाँ जहाँ जहाँ पार्ट चमक रहा है साइड से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्ट कहाँ का टच हो रहा है, वो साइड चमक जाएगा पार्ट है। या आपकी फ़ोन की या बैटरी या फ्लैश लाइट से भी आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पार्ट चमकेगा वहाँ से आपका पार्ट टच हो रहा है, जहाँ जहाँ से नहीं चमकेगा इसका मतलब वहाँ से आप का पार्ट टच नहीं हो रहा है। उस पार्ट को टच करने के लिए आपको जो हल्की से हल्के, ज़्यादा डाउन नहीं करना है उसको, हल्की से एक पेपर के बराबर, कागज़ के बराबर पॉलिश लेनी है ओनली। फिर देखना है यहाँ देखो मेरा ये पार्ट अच्छे तरीके से दिखाऊँ तो यहाँ से बार बार डाउन हो रहा था। यहाँ से डाउन होने का मतलब ये है कि यहाँ से जो गेहूँ निकलेगा वो डायरेक्ट यहाँ टकराएगा, इसके बीच में दोनों पार्टों के बीच में गैप बन जाएगा, तो डायरेक्ट सीधा गेहूँ यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ टकराते, यहाँ उसका दलिया होने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट वो आटे के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिए, जब तक पार्ट यहाँ लगेगा तो धीरे धीरे यहाँ से दलिया होगा, फिर यहाँ बारीक, थोड़ा सा बारीक आटा होगा और यहाँ पूरा बारीक आटा होके निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से टकाई करूँगा और मैं दिखाऊंगा कि बढ़िया टकाई कैसे होती है। बहुत से वीडियो में आपने देखा होगी कि दोनों पार्टों के गाले खोल रखे हैं उन्होंने, दोनों पार्टों के गाले खोलने से आपके थोड़ा सा भी अगर पार्ट यहाँ से लगना बंद हो गया तो पूरे दाने निकलना शुरू हो जाएंगे और वो कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए एक पार्ट के गाले खोले और फ्रेवल पार्ट के खोले, जाम के कभी गाले नहीं खोलना है। हाँ तो दोस्तों, एक भाप बनाने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि आपकी जो चक्की के जो गाले हैं वो पंखे की पंखुड़ियों की तरह नहीं होते हैं। बहुत से दोस्तों को मैंने देखा है कि वो यहाँ से उनके गले पूरे स्ट्रेट होते हैं, सीधे, यहाँ से सीधे होंगे तो दाना यहाँ से सीधा गिरेगा और वो चढ़ाई नहीं कर पाएगा। अब देखो मेरे जो पार्ट के गाले इसमें इस शेप में है कि पंखे की पंखुड़ियों की शेप में है, तो यहाँ से अगर यहाँ से अपना जब भी गाला डालो तो यहाँ से तिरछा होना चाहिए, यहाँ से तिरछा होगा तो दाना सीधा नहीं चढ़ेगा, यहाँ तिरछा चढ़ने की कोशिश करेगा, ऊपर पार्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिए गाले हमेशा तिरछे होने चाहिए। ये सर्किल आ रहा है, ये गोल सर्किल बन रहा है, यहाँ से अपना सीधा यहाँ तक जाना चाहिए, ये ऐसे पूरा सीधा तिरछा ले। और गाले मेरे चक्की मैंने 5 ही बनाने के, बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि 12-12 गाले बनाने के बाद भी उनकी चक्कियाँ भाप बना रही है। मेरे को पता नहीं चलता कि 12-12 गाले बनाने का क्या कारण है। मैं भी पहले जब मैं 3-4 साल पहले जब मैंने चक्की की शुरुआत की थी तो मेरे सामने ऐसी बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई थी। उसके बाद में मैंने नोटिस किया और कहीं से जगह से सीखा। उसके बाद में मैं आज काफ़ी टाइम के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी बहुत से भाइयों को गलत जानकारी दी थी क्योंकि मेरे पास भी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गया था। पर अब जब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पास अब आज 6-7 चक्कियाँ हैं मेरे कारखाने में, आप मैं दिखाऊंगा कल परसों जब भी मैं चक्की टाचूंगा, तो इस बात का अब मेरे को प्रॉपर जानकारी होगी ये चक्की के बारे में। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाया हूँ
तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इन गालों को एक पंखुड़ियों के शेप में दो, यहाँ से सर्किल से सीधा कट लो। और ऐसे जब भी आपके स्ट्रेट गाले नहीं बनाए, ऐसे सीधे गाले बना देते हो, सीधे गाले नहीं बनाए, तिरछे गाले बनाए, पूरा पंखे नुमा हो जाएगा। इस पंखे की वजह से चक्की के अंदर हवा बनेगी और हवा बनने से आटा गर्म नहीं आएगा। और एक हवा बनती है तो आटा बार बार फीकना शुरू हो जाएगा बार बार। तो इन छोटी छोटी को बातों का ध्यान रखो। और मेरे अच्छे अच्छे वीडियो और आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे दूंगा चक्की के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है। और भाप बनाने का, जो भाप बंद करने कैसे बंद होगी वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि कहाँ पत्ती लगानी है आपको और कहाँ कैसे हवा बनती है चक्की।